नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। कांग्रेस को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने शशि थरूर को भारी मतों से हराया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट ही मिल सके। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। सोमवार को देश भर में कांग्रेस के 9,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में वोट डाला था। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। आजादी के बाद से पार्टी की कमान अधिकतर गांधी परिवार के हाथों में रही है या फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता अध्यक्ष बना है। इससे पहले सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक अध्यक्ष रहीं। 2017 से 2019 तक ये जिम्मेदारी राहुल गांधी ने संभाली और इसके बाद से सोनिया गांधी ही पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष रहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। 80 साल के खड़गे 1969 में अध्यक्ष बने। जगजीवन राम के बाद कांग्रेस पार्टी के पहले पूर्णकालिक दलित अध्यक्ष बने हैं। कर्नाटक में जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे को 2014 में लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया गया। लोकसभा चुनाव 2019 में हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2020 में राज्यसभा भेजा। पिछले साल गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके खड़गे 1972 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। तब से सिर्फ एक बार 2019 का लोकसभा चुनाव वो हारे। निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष और उनके सामने खड़ी चुनौतियों की। जानेंगे तमाम संकट से जूझ रही कांग्रेस में कितनी जान फूंक पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ भाषा के संपादक निर्मल पाठक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्मल पाठक जी। इसके अलावा 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत कार्यक्रम में। साथ ही संदीप हुकन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। निर्मल पाठक जी, शुरुआत आपसे, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को और खड़गे की जीत को? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं तो इसको काफ़ी एक महत्वपूर्ण घटना मानता हूँ कांग्रेस में चुनाव को। चाहे जो उसको हम किसी भी तरह से लें, हम ये कहें कि नहीं ये फिक्स चुनाव था या पहले से तय था, जो कुछ भी था, लेकिन वो जो भी प्रक्रिया हुई है वो एक किसी भी पार्टी के लिए अगर इस तरह के भी चुनाव होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की अभी तक हम उस तरह की मैच्योर डेमोक्रेसी जिसको कह सकें वैसी स्थिति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। तो अगर ऐसे भी चुनाव, चाहे एक आदमी भी खाली अगर वो अपना चुनाव नामांकन दाखिल करता है और कोई उसको अपोज नहीं करता है तो वो भी एक बेहतर स्थिति है। पर खाली चुनाव ना होने से, सिर्फ नॉमिनेट होने के बजाय चुनाव के जरिए अगर अध्यक्ष बनते हैं, एक पूरी प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है, पीसीसी के डेलीगेट बनते हैं, एआईसीसी के डेलीगेट बनते हैं, वो वोट कर रहे हैं, तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और ख़ास करके पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र के लिए बड़ी घटना है। ये कितना सफल होगा प्रयोग या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा है सीताराम केसरी अध्यक्ष बने थे, 1996 में वो अध्यक्ष बने, 1997 में फिर वो निर्वाचित अध्यक्ष बने, 96 में उनको मनोनीत किया गया था सीडब्ल्यूसी की तरफ से, 97 में उन्होंने चुनाव लड़ा जिसमें शरद पवार और राजेश पायलट उनके खिलाफ लड़े थे, वो भी इसी तरह का चुनाव हुआ था। और उस समय तीनों ही जो उम्मीदवार थे वो कोई भी उसमें गांधी परिवार से नहीं था। तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है ऐसा कि गांधी परिवार के इतर कोई अध्यक्ष बन रहा है। उस समय भी बने थे, पर सीताराम केसरी जब बने अध्यक्ष तो हमने ये भी देखा कि किस तरह से कुछ महीनों के भीतर ही एक कांग्रेस में एक खेमे की तरफ से ये शुरू हो गया था कि गांधी परिवार को बागडोर संभाल लेनी चाहिए। और उसकी वजह से कांग्रेस का, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है, क्योंकि मैं उस समय कांग्रेस कवर कर रहा था, मुझे लगता है कि अगर वो एक्सपेरिमेंट चलता रहता, सीताराम केसरी कुछ समय के लिए और अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करते, उनकी जगह फिर चुनाव हो के कोई दूसरा अध्यक्ष बनता, तो वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता। पर उस समय क्योंकि बहुत ताकतवर खेमा उस समय लगा हुआ था जिसने सीताराम केसरी को हटा के और उन्होंने
सोनिया गांधी जी को उस समय फिर अध्यक्ष बनाया। जी। तो उससे एक सोनिया गांधी तब से लगातार अध्यक्ष हैं, इतना लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। कारण उसका वही है कि उनके आने के बाद से कोई चुनाव नहीं हुए पार्टी में, तो वो उसकी वजह से जो संगठन को नुकसान होना था वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और उसकी परिणति आपने 2014 में और 2019 में देखी है। जी। तो ये उस हिसाब से मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का चुना जाना ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और आगे किस तरह से ये प्ले आउट करेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को कितना चलने दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी कांग्रेस में जो गांधी परिवार की लॉबी है और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। स्वार्थी तत्व जो होते हैं वो हर पार्टी में होते हैं, और अगर लीडरशिप बहुत स्ट्रांग नहीं है तो उससे उन लोगों को फ़ायदा होता है। तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को कितनी आज़ादी से काम करने देंगे, ये अभी आगे देखना होगा। ठीक है संजय सिंह जी, आपकी नज़र में क्या बड़ी चुनौती, जैसे कितना चल पाएंगे, एक बड़ी बात कही, चुनाव को वो एक अच्छा संकेत ज़रूर मान रहे हैं। पार्टी पर नियंत्रण कायम करना, अपना सिक्का जमाना, अपनी बात मनवा पाना, क्या यही सबसे बड़ी चुनौती है? क्या चैलेंजेस हैं आपकी नज़र में? देखिए, कितनी काम करने की आज़ादी देंगे, निर्मल जी बड़ी अच्छी बात कहे। मैं उससे एक कदम आगे जाता हूँ, कितनी आज़ादी से वो काम करना चाहेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो इंटरव्यूज़ अपने दिए हैं उसमें उन्होंने गांधी परिवार का पूरा गुणगाथा गाया है और कहा कि जो उनका मार्गदर्शन मिलेगा, ब्रॉडली लगभग उन्होंने अपने आप को वो डिक्लेयर कर दिया कि वो जो कहेंगे उस हिसाब से वो चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक जिक्र किया अभी जब आप बात कर रही थी कि जगजीवन राम दलित अध्यक्ष बने थे और उसके बाद ये बने। थोड़ा मुड़कर के इतिहास देखिए, जगजीवन राम जब बने थे, जगजीवन राम उसके 3-4 साल के बाद कांग्रेस छोड़ करके इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाया और फिर वो दूसरी तरफ चले गए, फिर जनता पार्टी के साथ आए और तमाम चीज़ें। क्या खड़गे साहब का स्ट्रक्चर वो है जो जगजीवन राम का स्ट्रक्चर था? कई जगह हम ये भी पढ़ रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। एक मास्टर स्ट्रोक कुछ समय किसी दलित को बनाने के नाम पे पंजाब में भी कहा गया था, जिस समय चन्नी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, चरणजीत सिंह चन्नी को, कि वो एक कांग्रेस का दलित मास्टर स्ट्रोक है। इसको अगर उस तरह की मास्टर स्ट्रोक हम पेंट करें। एक और भी चीज़ है कि क्या कांग्रेस जिस लचर स्थिति में है, स्टेट आफ्टर स्टेट कांग्रेस साफ हो चुकी है, केंद्र में साफ हो चुकी है, उस केस में 80 वर्ष से ऊपर के श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर क्या वो एनर्जी, क्या वो विगर है कि कांग्रेस को किसी नई दिशा में वो लेकर के जा सकते हैं, या वो यहाँ से जाएंगे राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा में, सोनिया जी के पास जाएंगे और उसके बाद आगे काम करेंगे? क्योंकि इस समय 2 स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं, उस समय खड़गे वो बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। एक और भी इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि शशि थरूर को बहुत ही लाइट वेट कैंडिडेट माना जा रहा था। मतलब लोग इस तरह का उपहास उड़ा रहे थे कि अरे प्रपोज करने वाले उनको नहीं मिलेंगे। शशि थरूर जो 1000+ वोट लेकर के आए हैं, मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से वो वोट जो है, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट थे, मतलब उनके तरह तरह की बातें कही जा रही हैं खड़गे जी के बारे में, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट थे। इसमें कोई किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। उस केस में अगर शशि थरूर इतने वोट लेकर के जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो वोट हैं डेलीगेट्स के जो सेटअप से कंप्लीटली डिसएन्चांटेड हैं। अगर शशि थरूर शायद उनको ज़्यादा समय मिलता, जैसे वो आज खुद ही कह रहे हैं कि धांधली हुई है चुनाव के काउंटिंग में और जिस तरह से चुनाव कंडक्ट हुआ है, तो एक कैंडिडेट सेटअप के अंदर धांधली का आरोप लगा रहा हो, वो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आमतौर पे छवि साफ है, तो खड़गे साहब के सामने चैलेंजेस का पूरा एक पहाड़ है। ठीक है। संदीप जी, आपकी नज़र में क्या बड़ी चुनौतियां हैं? एक बात तो है जो जैसा अभी संजय जी ने भी कहा कि एक बड़ा कार्ड भी माना जा रहा है, और ख़ासतौर से जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस का रिश्ता उससे ज़रूर एक तरह से खास रहा है। वहाँ मजबूती को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बना जाना कितना कामयाब रहेगा? देखिए प्रीति जी, इसे 2 तरह से आप देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को दरअसल दक्षिण भारत में उनकी मजबूती अभी भी बरकरार है। अगर आप केरल देखें, कर्नाटक में भी वो मेन प्रिंसिपल पार्टी है। हाँ, तेलंगाना और आंध्रा में नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में उनका अलायंस डीएमके के साथ है जो अभी काफ़ी मजबूत है। मेरे हिसाब से अगर वो उनकी ओरिजिनल प्लानिंग तो यही थी कि अशोक गहलोत को वो चाहते थे, गांधी परिवार भी चाहते थे, बाकी लोग भी चाहते थे कि अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि वो हिंदी भाषी स्टेट से आते हैं
और वो ऑर्गेनाइजेशनल बिल्कुल वो ऑर्गेनाइजेशनल आदमी हैं, संगठन को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो स्ट्रैटेजीज करते हैं। तो उनको ये तो इसलिए वो हुआ कि प्लान ये था कि अशोक गहलोत दिल्ली आएंगे तो फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। फिर जो विधायक गहलोत साहब के समर्थन में थे उन्होंने बगावत कर दी, और उसी के चलते खरगे जी जो है वो एक्चुअली सेकेंड चॉइस है। मास्टर स्ट्रोक अभी संजय जी ने कहा, तो मास्टर स्ट्रोक तो मतलब जो कुछ लोग कह रहे थे वो मास्टर स्ट्रोक तो नहीं था, ये एक्चुअली ये चॉइस ऑफ मतलब कंपल्शन का चॉइस था। जहाँ तक मेरा समझ है, कांग्रेस को एक मजबूत उत्तर भारत हिंदी भाषी नेता की ज़रूरत थी। खैर जो हुआ वो आपने क्योंकि चुनौती के बारे में पूछा, तो अब तो ये चुने गए हैं खरगे जी, और वो उनका कार्यकाल में जो चुनौती होंगे, पहली बात कांग्रेस को हिंदी बेल्ट में रिवाइव करना, दूसरा उनका चुनौती रहेगा जो दोनों निर्मल जी ने भी कहा, संजय जी ने भी कहा कि कितनी आज़ादी से वो काम कर सकते हैं, क्या वो खुद से डिसीजन लेंगे या वो हर डिसीजन के लिए क्या वो गांधी परिवार की सहमति ज़रूरी होगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करना। अभी 2 चुनाव आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ऐसे माना जा रहा है कि गुजरात में जहां बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस फील्ड में नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको उनका टेम्पो बढ़ाना। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिए तो उनका जो इंचार्ज है राजीव शुक्ला, वो अभी हाल फिलहाल में बीसीसीआई के इलेक्शन में ज़्यादा मशरूफ़ थे, और उनका जो प्राइमरी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे काफ़ी पीछे थे। हालांकि कल उन्होंने अनाउंस कर दिया 46 सीटों में उम्मीदवार। तो ये चैलेंजेस, इमीडिएट चैलेंजेस ये है। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस जैसे मैंने कहा कि रिवाइवल, हिंदी बेल्ट में रिवाइव करना, एक्सेसिबिलिटी, जो लोग छोड़ के जा रहे थे पार्टी, उनको सबका कहना था कि हमें हफ्तों तक दिन भर हफ्ते निकल जाते थे, लेकिन हमें गांधी मतलब कांग्रेस अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात ही नहीं हो पाता था। तो क्या आप कांग्रेस के वर्कर्स से जुड़ोगे? आज हालांकि खरगे जी ने, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि ही मेड द राइट नॉइस बाय सेइंग दैट हमें हर एक नेता को नेता बन के नहीं, कार्यकर्ता बन के आगे बढ़ना होगा। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तो कितना उस पर वो अमल कर पाते हैं, वो एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, जैसे ही निर्मल जी, जैसे दोनों ही मेहमान कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट पे ध्यान देना ज़रूरी था, और अभी हम बात करें तो जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, फिर आगे हम देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2024 का चुनाव, जाहिर तौर पर हिंदी बेल्ट पे फोकस करना, इस कमज़ोर कड़ी को मजबूत बनाना एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने। तो ऐसे में खड़गे आम कार्यकर्ताओं से कैसे खुद को जोड़ पाएंगे, या क्या ऐसा उनके पास मंत्र होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइव कर सके पार्टी को? देखिए, खड़गे जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यावहारिक होगा, क्योंकि एक तो उनकी उम्र का है, उनका स्वास्थ्य के हिसाब से वो ठीक ठाक हैं, पर एक उम्र की अपनी मजबूरियां होती हैं, जो वो उतना काम वो नहीं कर पाएंगे, उतना समय वो नहीं दे पाएंगे जितना एक 50 साल का व्यक्ति डिवोट कर सकता पार्टी के लिए। उतनी एनर्जी उनमें नहीं होगी, तो इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना तो बेकार है। पर वो खाली एक गाइड कर सकते हैं पार्टी को कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके पास अनुभव भी है, अनुभव उनके पास काफ़ी है, किस तरह से वो अपनी टीम बना करके राज्यों में या केंद्र में सेंटर के लेवल पे अपनी टीम बना करके आगे किस तरह के लोगों को वो लाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या वो इतनी आज़ादी उनको मिलेगी कि वो अपनी टीम बनाए। अब देखिए, आप उसका एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है कि खड़गे जी का इलेक्शन आज हुआ है और 15 दिन पहले या 20 दिन हो गए होंगे शायद, 20 दिन पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। तो 20 दिन पहले अध्यक्ष नियुक्त करने की क्या जरूरत थी? जब आपका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है तो आप 20 दिन और रुक सकते थे। तो जहाँ जहाँ पहले से अध्यक्ष नियुक्त हैं वो तो उनको तो चेंज करने की, पता नहीं खड़गे जी चेंज कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चाहे वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये एक इंडिकेशन है कि वो अपनी टीम
किस लेवल पे बना भी पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या सब कुछ जैसा उन्होंने खुद ही कहा है कि वो गांधी परिवार से सलाह लेने में उनको कोई शर्म नहीं है। वो होना भी नहीं चाहिए था कि गांधी परिवार का अपना एक पार्टी के ऊपर उनका प्रभुत्व है, उसमें कोई किसी को कोई शक नहीं है। और जो अगर ये मान रहा है कि ये खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से गांधी परिवार साइडलाइन हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक बुद्धिमत्तापूर्ण होगा वो। यानी जी यही बात है संजय जी कि पीवी नरसिम्हा राव और केसरी जैसा मैं कहूँ व्यक्तित्व उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब 77 के बाद के चुनाव की बात करते हैं तो दक्षिण ही एक ऐसा रीजन था जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक तरह से रिवाइव कर पाया था। तो क्या कोई और सोची समझी रणनीति इसके पीछे हो सकती है खड़गे का अध्यक्ष बनना? प्रीति जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही दक्षिण की रणनीति को लेकर के। ये कौन सी रणनीति है कि आपका कांग्रेस प्रेसिडेंट और यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट दोनों कर्नाटका से आते हैं। कर्नाटका अगले साल चुनाव में जा रहा है। वहाँ दो आपके ऐसे कद्दावर नेता हैं जो आपस में लड़ाई हर दिन करते हैं, और राहुल गांधी उनका हाथ जोड़ करके दिखाते हैं, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में दिखाया था, राजस्थान में दिखाया था वहाँ सरकार बनने से पहले। सीतारामैया और डीके शिव कुमार। खड़गे जी अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे। आपके यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो खुद भी बहुत एक्टिव है वो भी वहीं से है। जब चुनाव आएंगे तो आप समझिए कि कांग्रेस का जो बाकी मैनेजमेंट होगा वहाँ, वो किस तरह से पैन आउट करेगा। मैं एक संभावना देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग, जिस समय मीडिया को हेडलाइन की चिंता उस समय मेरे ख्याल से नहीं होगी, चाहे जिस तरह की हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अध्यक्ष मान लीजिए, एनर्जी कौन ड्राइव करेगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा से एनर्जी ड्राइव होगी, 10 जनपद से होगी, या प्रियंका जी मतलब ऑफिस बेरर के नाम पे गांधी परिवार में प्रियंका गांधी है? जिस समय स्टेट का इलेक्शन हो रहा, अगले साल 8-10 इलेक्शन है स्टेट्स के, जो सारे उसमें 3 तो वो हिंदी हार्टलैंड वाले हो जाएंगे जो बाद में आएंगे, और उसके बाद तो फिर बाकी जो है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा। उस समय में आप अपने ट्रुप्स को इस समय मार्शल करते हैं कि जिसमें एनर्जी या विगर की बात हो। अब ये राहुल में राह है और राम में राह है, ये मिला करके मतलब राहुल और राम एक हो जाते हैं, तो ये कहने से पार्टी मेरे ख्याल में आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, आपको अशोक गहलोत का ओपन चैलेंज मिला, वो नहीं हुए, फिर दिग्विजय सिंह सामने आए, फिर आप आए। तो मुझे लगता है कि ये जो भावना है कि मतलब इन अ वे ये मनमोहन सिंह का एक रिपीट की तरह है कि जिस समय मंत्री वहाँ होते थे लेकिन रिपोर्ट कहीं और करते थे, या मंत्री बनाए जाते थे कहीं और से। तो ऐसी संभावना या ऐसी स्थिति लोगों के बीच में बनना उस पार्टी के लिए, उसके कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वर्कर जब तक आपका एनर्जाइज नहीं होता है। प्रियंका गांधी यूपी इलेक्शन के पहले, मतलब कांग्रेस काफ़ी उस समय दम भर रही थी, हमेशा भरती थी यूपी जीतने का। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी वहाँ संगठन है ही नहीं, जबकि उनकी माँ वहाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। तो इन अ वे वो इंडाइटमेंट किस पे था? हालांकि इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो इंडाइटमेंट सीधा सीधा जहाँ था वो समझ में आता है। आज के डेट में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर वो वेयरविथॉल है, वो ताकत है, वो विगर है, वो एनर्जी है, या गांधी परिवार के अंदर भी वो एनर्जी है? कि पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में पॉलिटिक्स में इसलिए होती है कि उनको चुनाव लड़ना होता है, वरना आप एनजीओ चलाइए ना। अगर राष्ट्र सेवा करना है तो आप एनजीओ चलाइए, किसी और ढंग से समाज सेवा करनी है तो एनजीओ चलाइए। पॉलिटिक्स में आप इसलिए होते हैं कि आप चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आना चाहते हैं। ठीक है, कांग्रेस क्या करना चाहती है ये मुझे समझ में नहीं आता, शायद खड़गे जी को समझ में आया अध्यक्ष बनने के बाद। ठीक है, अब क्योंकि 2024 की भी बात है संदीप फुकन जी, जब विपक्ष की एकता की बात करते हैं उसमें खड़गे जी का रोल कैसा और क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा उनका। इस मामले में मुझे लगता है कि खड़गे जी का जो एक्सपीरियंस है वो बड़े काम में आएंगे। वो 20 साल मंत्री रहे हैं कर्नाटक में, 9 बार विधायक रहे हैं। हालांकि वो रिकग्नाइज नहीं थे, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे लोकसभा में, रिकग्नाइज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे राज्यसभा में। तो उनके पास वो स्टैचर है कि वो बात कर सके। आपको याद होगा कि हमने कई डिस्कशंस ऐसे किए हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, जो यूपीए के घटक दल रहे हैं, कांग्रेस के साथ काम किए हैं, लेकिन उनको राहुल गांधी के साथ काम करने में थोड़ा दिक्कत हुई। उनको लगता था कि राहुल गांधी उनके बराबरी के नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात
खरगे साहब में वो नहीं बोल पाएंगे। जो 9 टाइम MLA, LOP मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, लेबर मिनिस्टर रहे हैं, तो इनको हर लेवल पे हर किस्म के वो LOP रहे हैं, स्टेट में भी, कर्नाटक में भी, तो उनको हर एक्सपीरियंस है। इस मामले में उनका ये एक एडवांटेज होगा कि वो जो सीनियर नेता हैं उनको साथ मिलके, क्योंकि अगर उनको कांग्रेस को अगर चुनौती देनी हो बीजेपी को 2024 के लिए, और पूरे 2 साल भी नहीं है अब 2024 के चुनाव के लिए, उस मामले में मुझे लगता है कि खरगे साहब का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा और एक पॉजिटिव रोल रहेगा। ठीक है। निर्मल पाठक जी, एक आपने बात कही थी कि आंतरिक लोकतंत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो चुनाव अपने आप में अच्छा संदेश दे रहा है, तो आपको लग रहा है क्या ये मैसेज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है? दूसरा, खड़गे जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बात कही है, उन्हें सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको लग रहा है ये रणनीति सही है या थोड़ा बदलने की ज़रूरत है? देखिए, बीजेपी लगातार कांग्रेस को की आलोचना करती रही है इस वजह से कि पार्टी एक परिवार के कब्जे में है। तो खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी की वो आलोचना पहले जैसी नहीं रहेगी, उसका असर उतना नहीं होगा। और निश्चित तौर पर जब इस तरह की आलोचना होती है, क्योंकि एक लंबे समय से सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी हुई हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं, फिर इस्तीफ़ा देते हैं, प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बन जाती हैं, ये भी चलता रहता है कि प्रियंका गांधी अध्यक्ष बनेंगी। तो एक परिवार का एक परोक्ष अपरोक्ष रूप से पार्टी पर कब्जा दिखता है, और वो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कांग्रेस के शुभचिंतक भी हैं, उनको भी लगता है कि ये गलत हो रहा है। तो बीजेपी की आलोचना का वहाँ असर होता है। अब मेरे ख्याल से वो आलोचना उतना इम्पैक्ट उसका नहीं होगा, तो इसलिए कांग्रेस के हिसाब से तो ये अच्छी बात है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी पे चुनाव कराने के लिए, इसका आंतरिक चुनाव कराने के लिए इसका कितना दबाव बनेगा, क्योंकि जब राजनीतिक दल सत्ता में, और ख़ास करके ये जो राष्ट्रीय पार्टी हैं कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, जब ये सत्ता में होते हैं तो ये ज़्यादातर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली वो पावर ड्रिवन ज़्यादा हैं। सत्ता में होते हैं तो अंदर से कोई चूंचा नहीं करता, क्योंकि पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस में 10 साल तक सत्ता में रही, तो किसी को गुलाम नबी आज़ाद या G23 के जो मेंबर्स हैं उनको किसी को आंतरिक लोकतंत्र की उस समय ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद ये चीज़ें आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पे अभी तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का उनके ऊपर कोई दबाव है, और लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि जो रीजनल पार्टी हैं उनसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये जो 1% एक ख़ानदान की पार्टी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या TRS हो, तेलुगु देशम हो, कोई सी भी। पर जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं, उनमें ये शुरुआत होनी चाहिए, और इसका फिर असर क्षेत्रीय दलों पर भी पड़ेगा। तो और ये अल्टीमेटली जो लोकतंत्र है उसी को मजबूत करेगा। जब तक पार्टीज़ में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, तब तक हम ओवरऑल लोकतंत्र मजबूत हो रहा है उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत दबाव ज़रूर बनेगा भारतीय जनता पार्टी पर भी। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी बहुत निष्पक्ष चुनाव कराती है अपने पार्टी में। शायद पता नहीं, वाम दलों में CPM में एक प्रोसेस ज़रूर है उनका, पार्टी कांग्रेस का उनका है, पर बाकी और जो दूसरी पार्टीज हैं उनमें तो किसी में ये प्रक्रिया हो नहीं रही है। ठीक है, और ये पहला स्टेप मुझे लगता है, ठीक है, एक उस दिशा में। पर निर्भर वही करेगा कि ये प्रक्रिया अगर आगे बढ़ेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर सफलतापूर्वक अपना टर्म पूरा कर लेते हैं, जो कि 5 साल का है, जो बहुत लंबा टर्म है कांग्रेस के संविधान के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि सोनिया गांधी जब केसरी जी बने थे तो सोनिया गांधी जी ने 6 महीने के बाद ही वो जो कह रही थी कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, वो 6 महीने के बाद उन्होंने सक्रियता अपनी बढ़ा दी थी, और 98 आते आते केसरी जी को हटा दिया गया। तो वैसा अगर नहीं होता है खड़गे जी के साथ, जिसकी कि बहुत ज़्यादा संभावना है होने की, अगर नहीं होता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है संजय जी, हालांकि आप ये पॉइंट पहले ही रख चुके हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी उस छांव से कितना बाहर आना चाहेंगे, खुद भी इस तरह से एक अलग राह पकड़कर कैसे काम करना चाहेंगे, उनका मन कितना है, इस पर बात होगी। लेकिन तुरंत मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो आपको वो बड़ा चैलेंज क्या दिख रहा है? G23 की बात करेगा, आपने जैसे बताया कि शशि थरूर को जो मत मिले हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना है। पहला स्टेप क्या है जिस पर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात 2-3 क्विक पॉइंट्स। एक तो
जो छांव की बात कर रहे थे, उन्होंने सारे इंटरव्यू में कहा है कि ये छांव जो है बहुत अच्छा है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो पार्टी और गांधी परिवार के बीच पुल का काम भी कर सकते हैं। नहीं, पुल तो पहले गांधी परिवार ही पार्टी थी, और पुल कहाँ चाहिए? पुल तो वहाँ चाहिए जहाँ बीच में कोई खाई हो ना, कोई दरार हो, तो पुल तो मतलब। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी आपने सवाल पूछा उसके भी संदर्भ में, और उसके पहले जो आप कह रही थी कि उन्होंने अध्यक्ष बनते जो बीजेपी पे प्रहार किया। अध्यक्ष का, किसी भी संगठन के अध्यक्ष का मूल काम क्या होता है? अपने संगठन को मजबूती देना। और कई बार ये होता है कि नेता कोई और होता है, अध्यक्ष कोई और होता है, ऐसा भी होता है। तो क्या खड़गे जी को पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या पहली जो मीटिंग करेंगे, उसमें वो हम संगठन को कैसे मजबूत करें? क्योंकि वो ऐसे समय में आ रहे हैं जिससे वो चुनाव ऑलरेडी चल रहे हैं, चुनाव का प्रोसेस स्टेट्स में चल रहा है। और जो संदीप फूकन बता रहे थे कि जो प्रभारी हैं हिमाचल के, वो क्रिकेट में व्यस्त थे, मतलब अब चुनाव होने हैं, गुजरात में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। तो आप कांग्रेस के अगर वेबसाइट पे भी जाइए तो वहाँ बीजेपी 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 ही दिखता है, कांग्रेस का बाकी चीज़ें दिखती नहीं। कांग्रेस के तमाम जो मीटिंग्स होती हैं, उनके जो रेजोल्यूशंस होते हैं, संगठन के लिए क्या करना है, कई बार आपको दिखता है कि नेशन वाइड कैंपेन, और वो नेशन वाइड कैंपेन वहीं का वहीं रह जाता है। तो संगठन को जोड़ने के तौर पे संगठन के अंदर जो संगठन जोड़ो, क्योंकि अभी तो संगठन तोड़ो 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 चल रहा है, पहले जो है वो जाहिर है। तो उनको आप रोकें कैसे और जोड़ें कैसे? विपक्षी एकता की बात तो बाद में आएगी, क्योंकि आप जब पोलर किसी भी जो इलेक्शन है उसमें, मतलब पोलर पोजीशन में, पोल पोजीशन में कौन है? क्या कांग्रेस पोल पोजीशन में है? तो पहले तो उनको कांग्रेस को पोल पोजीशन में लाना पड़ेगा, उसके बाद जो एकता में काम कर पाएंगे तो कर पाएंगे। बिल्कुल। और समय क्योंकि यही पूरा हो गया, निर्मल पाठक जी, संजय सिंह जी, संदीप फूकन जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सियासी विश्लेषक एक तरह से देखें तो उनमें ये आम सहमति सी है कि पार्टी का जो अगला अध्यक्ष है उसके सामने कई चुनौतियां हैं। हालत फिलहाल बहुत ख़राब है पार्टी की, और ऐसे समय में जब पार्टी अपने सबसे बुरे संकट का सामना कर रही है तो सिर्फ संस्थागत या ढांचागत स्तर ही नहीं बल्कि वैचारिक नेतृत्व का भी एक संकट है। और इस मौजूदा संकट से निकालना और पार्टी में ज़मीनी स्तर पर ऊर्जा पैदा करना नए अध्यक्ष के सामने यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।